जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि सूर्य का ना सभी राशियों में क्या फल होता है। ठीक है, बर्ड आई व्यू से। फिर एक वो भी कंडीशन है कि सूर्य ये इस राशि में तो बैठा है बट उसको कौन सा ग्रह देख रहा है। ठीक है, उसके ऊपर से भी प्रिडिक्शन चेंज होता है। देखो आज ना मैं आपको एक क्लासिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। कोई भी प्लेनेट है ना, सबसे पहले उसके भाव से प्रभावित होता है, यानी वो कौन से घर में बैठा है। ठीक है, सबसे पहले उससे प्रभावित होगा, उसके बाद वो किस राशि में बैठा है उससे प्रभावित होगा। ठीक है, एक एक करके हम राशि लेते जाते हैं कि देखो राशि ना कहीं पे भी हो सकती है। आपके जो 12 हाउसेस है ना, उसमें कहीं पे भी सूर्य की राशि इन राशियों में हो सकता है। हम आज राशि की बात कर रहे हैं, भाव की नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखो सूर्य का सभी राशियों में फल, आप पहले ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। सूर्य के दोस्त कौन कौन से हैं? जुपिटर, मार्स एंड मून। ठीक है, तो ये ना बेसिक प्रिंसिपल है। कोई भी प्लेनेट अगर उसकी मित्र राशि में बैठा है ना तो आपको अच्छा फल ही देगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो पीड़ित हो रहा है। पीड़ित कैसे होगा? सूर्य जहाँ बैठा है उसके आगे पीछे उसके दुश्मन आ गए, शनि राहु या शनि केतु, शनि और शुक्र। ठीक है, तो वो ना थोड़ा पीड़ित हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो मित्र राशि में बैठा है तो वो एक्सीलेंट ही रिजल्ट देता है। एक्सीलेंट इन द सेंस कि अच्छा रिजल्ट देता है। उस भाव के रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें मिलने वाली उसमें आपको ना अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा, उसकी अगर खुद की साइन में है, ठीक है, तो कहना ही क्या, इट्स एक्सीलेंट। ठीक है, तो लेते जाते हैं एक एक राशि को। देखो सूर्य अगर पहली राशि यानी मेष राशि, ठीक है, मेष राशि में उच्च का होता है। देखो मेष राशि क्या है ना, मेष राशि आग है। ठीक है, आग में सूर्य क्या है? रोशनी है। ठीक है, कैसे फैलती है इससे आप कोऑर्डिनेट करो। ठीक है, बाकी ये जो क्लासिकल टेक्स्ट है वो तो हम समझ लेंगे, बट थोड़ा ना लॉजिक लगाओ। सूर्य क्या है? प्रकाश है, प्रकाश। ठीक है, और आग और प्रकाश का मेल कैसा है? एक नंबर। ठीक है, इसीलिए पहली राशि में ना सूर्य को उच्च का बोला गया। ठीक है, कि वो एक्सोल्टेड होता है। ऐसा व्यक्ति, इसका व्यक्तित्व कैसा होता है? बंदा एनर्जेटिक, लीडरशिप क्वालिटी, करेजियस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जिसका भी सूर्य पहली राशि में ना, मेष राशि का सन, वो देखोगे उसकी एनर्जी कुछ अलग ही लेवल की होगी। ठीक है, उसमें साहस, संपूर्ण साहस होगा उस व्यक्ति के अंदर। लीडर तो ऐसा होगा कि लाखों लोगों को एक साथ चला सके। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम में कब आता है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे एंग्री और इम्पेशेंट, यानी इस व्यक्ति के अंदर ना गुस्सा भी बहुत होता है। और उसमें भी अगर कोई उसका दुश्मन ग्रह उसको देख ले, शनि राहु केतु कहीं से भी अगर उसको दृष्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या ना थोड़ा उसकी जो एंग्रीनेस है ना उसके चलते वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, उसकी धीरज, जो धीरज क्षमता है उसमें वो डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कुछ ऐसा निर्णय ले लेगा कि बाद में उसको पछताना पड़े। तो आप एक बार चेक करो, अगर कोई पाप ग्रह उसको देख रहा है तो बैलेंस करना जरूरी है। लास्ट में मैं रेमेडी बता दूंगा, 2 रेमेडी है। ठीक है, चाहे किसी भी राशि में सूर्य बैठा हो आपको वो हेल्प करेगी। ठीक है, अभी सूर्य वृषभ राशि में, ठीक है, वैसे है तो ये राशि शुक्र की राशि है, बट इसमें क्या होता है ना, सन आपको स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, क्योंकि यह है आग, और जो 2 नंबर की राशि है ना उसको आप ये समझ लो ये लिक्विड जैसा है। ठीक है, लिक्विड यानी अगर हम आग जलाते उसमें घी डालते हैं तो आग प्रज्वलित होती है ना, उसी हिसाब से। ठीक है, सूर्य अगर 2 नंबर की राशि में बैठा है आपको स्टेबिलिटी देगा, आप में धीरज बढ़ाएगा। ठीक है, आपको इनकम, अच्छी इनकम देगा, और इनकम में भी वृद्धि देगा। आपकी जो वित्तीय वृद्धि है वो अगर सूर्य 2 नंबर में है तो मिलेगा। ठीक है, दूसरा ये ना परिवार की पालना करने वाला होता है। ठीक है, पारिवारिक उसके लक्ष्य में वही होता है कि मैं मेरे परिवार को कैसे हेल्प करूं, परिवार को एक सामाजिक स्तर पे कैसे लेके आऊं, अच्छे सामाजिक स्तर पे। ठीक है, दूसरा ये व्यक्ति, देखो शुक्र क्या है ना, शुक्र की राशि में शुक्र कला का प्रेमी। ठीक है, तो ये व्यक्ति आप देखोगे ना कला से बहुत आकर्षित होगा, क्योंकि सन क्या है? सन आपकी सोल है। ठीक है, आत्मा। तो आप ऐसा व्यक्ति देखोगे कि आर्ट के प्रति उसका झुकाव होगा, वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, फिर सूर्य अगर मिथुन राशि में, क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो मिथुन, मर्क्यूरी भी ना सूर्य का दोस्त है, सम है। ठीक है, और जो मिथुन राशि है ना, मिथुन बुध की राशि है। ठीक है, बुध को 3rd हाउस दिया गया है। 3rd हाउस किस चीज़ का है? कम्युनिकेशन का। ठीक है, और मिथुन यानी इसको ना, इसका अगर एलिमेंट देखें ना हम, वो काम भाव में, तो वो एयर एलिमेंट आता है। 3, 7, 11 राशि का एयर एलिमेंट आता है। ठीक है, तो इसमें ना ये सूर्य वाला व्यक्ति अगर 3 राशि में है किसी का सूर्य, तो वो आपको व्यक्ति इंटेलिजेंट मिलेगा,
उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, टू द पॉइंट बात करेगा, सामने वाले को पता चल जाएगा कि भाई क्या ये व्यक्ति कहना चाहता है, और उसके दिमाग में भी वो उसकी अलग ही वो प्रेजेंस छोड़ के जाएगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। अगर किसी का भी सन थर्ड हाउस में ना बिजनेस बहुत अच्छा करता है, रीज़न बीइंग कि ये ना मैथमेटिक्स में बहुत पावरफुल होता है। 3 नंबर का सूर्य अगर तीन मिथुन राशि में बैठा है या तीसरे घर में बैठा है। ठीक है, बट आज हम राशियों की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे ना ये एक चीज़ है, ये इंस्टेबिलिटी ला सकता है। कब लाएगा? जब कोई पाप ग्रह उसको देखेगा। ठीक है, और ये जो अच्छी वाली चीज़ें हैं ना, समझ लो सिंपल लॉजिक, अगर कोई शुभ ग्रह सूर्य को देखते हैं ना तो वो इन चीज़ों में बढ़ोतरी कर देगा। जो अच्छी वाली चीज़ है, बुरी चीज़ें जो है जो व्यक्ति को हार्म करेगी, अगर कोई पाप ग्रह सूर्य को देख रहा है ऐसी कंडीशन में तो वो फलित होगी। अदरवाइज कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो ये सारी जो अच्छी चीज़ें हैं ना उसमें बढ़ोतरी करेगी। अभी 4 नंबर में आ जाता है सूर्य। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या है? जल तत्व की राशि है। ठीक है, जल है तो होगा क्या? सूर्य जल में खामोश तो नहीं हो जाता, बट एक ना डिसेंटनेस उसके अंदर आ जाती है। उसका जो एग्रेशन है ना, वो फिर बहुत सोच समझ के व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेगा। वो ज़्यादातर ना इमोशनल ज़्यादा होगा। ऐसा व्यक्ति आप देखोगे ना इमोशनल होगा। दूसरा फैमिली ओरिएंटेड होगा। ठीक है, 4th साइन में फैमिली ओरिएंटेड होगा। उसको ना माता से लाभ अवश्य होगा और उसकी प्रॉपर्टी से लाभ अवश्य होगा। ठीक है, जिसका भी 4 नंबर यानी 4 राशि, कर्क राशि में सूर्य बैठा है, उससे प्रॉपर्टी से लाभ होता है, उसकी माता से लाभ होता है। ये गड़बड़ी कब करता है? जब कोई पाप ग्रह उसको दृष्ट कर लेना तो इसके इमोशंस डिसबैलेंस हो जाते हैं और उसी के चलते वो गलत निर्णय ले लेता है। ठीक है, तो वहाँ संभलना चाहिए। संभलना कैसे वो भी लास्ट में बताता हूँ। ये सबसे बढ़िया है सिंह का सूर्य। ठीक है, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। व्यक्ति अगर खड़ा हो ना किसी समूह में तो वो अलग ही दिख के आ जाएगा। उसका ऑरा ऐसा होता है अगर सिंह का सूर्य किसी के पास है तो। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है ये व्यक्ति। देखो इसलिए मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। सिंह अगर सिंह राशि में सूर्य है तो एमएलए यानी ये पॉलिटिशियन बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, एमएलए तक एक राजनेता बहुत अच्छा बन सकता है ये व्यक्ति। ये अपने आप में एक राजयोग है। अगर सिंह का सूर्य आपकी कुंडली में ना, अपने आप में एक राजयोग है। इससे ऑथोरिटी भी मिलेगी, पोजीशन भी अच्छी मिलेगी और हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। जिसका भी सिंह का सूर्य है ना, ऐसे व्यक्ति की हेल्थ ज़्यादातर बिगड़ती नहीं। छोटी मोटी अगर कुछ होगा तो बीमारी होगी, बट तुरंत ऐसे झटके में वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने आप को हील करने में। वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट है, उसकी बॉडी में वो सिस्टम फिट है। ठीक है, अभी 6 कन्या राशि में अगर आपका सूर्य है। ठीक है, देखो कन्या राशि भी बुध की है, सपोर्ट करेगी सूर्य को। ठीक है, कैसा होगा ये व्यक्ति? डिसिप्लिन्ड होगा। ठीक है, बहुत डिसिप्लिन। आप देखोगे उसकी एनालिटिकल स्किल A1, मैथमेटिक्स A1, बहुत हार्डवर्किंग होगा। वो डेटा, मैथ्स और रिसर्च के जो काम है ना उसमें 1 नंबर काम करेगा। 1 नंबर यानी आप समझ लो टू द पॉइंट, अप टू द पॉइंट या उससे भी हाई, जो भी समझना हो, एक्सीलेंट ही समझ लो। ठीक है, एक्सीलेंट काम करेगा अगर कन्या राशि में सूर्य हो और आप किसी डेटा साइंस की फील्ड से जुड़े हो, रिसर्च की फील्ड से जुड़े हो, मैथमेटिक्स कहीं कुछ कैलकुलेशन करना है तो ये कन्या राशि का सूर्य अद्भुत काम करता है, एक्सीलेंट हेल्प करता है व्यक्ति की। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम कब आएगा? जब कोई पाप ग्रह उसको देखेगा ना तो उसको ना बेफालतू की चिंताएं लगी रहेगी। ठीक है, वरिस बेफालतू की, कोई उसका लॉजिक नहीं होगा, कोई उसका बेस नहीं होगा, फिर भी वो चिंता में अपना समय व्यतीत करेगा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये जो 7 नंबर की राशि है ना, 7 नंबर की राशि ले लो या 7वां भाव ले लो, सूर्य के लिए बहुत खराब है। हाँ, इसमें ना एक ही कंडीशन है, जिसका भी 7वें भाव में सूर्य होता है ना, उसके जो इनलॉस उसको मिलते हैं ना, वो शायद गवर्नमेंट, शायद नहीं 90% गवर्नमेंट कनेक्शन कुछ होता है, या तो उसको ऐसे इनलॉस मिलेंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उससे बेहतर होगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन लोगों का ना गवर्नमेंट कनेक्शन आपको मिलेगा। बस उतने तक ही ये सूर्य अच्छा है, बाकी ये सूर्य बहुत खराब है। आप देखो ना, पहली राशि पूर्व में आती है, 7वीं राशि पश्चिम में आती है। पश्चिम में सूर्य अस्त हो जाता है। वैसे अस्त नहीं होता, अपनी धरती घूमती है इसलिए अपने को लगता है, बट अल्टीमेटली अगर हम अर्थ पे है तो हमें तो सूर्य नहीं दिखाई देगा ना। तो सूर्य की सारी शक्ति खत्म हो जाती है 7th हाउस में। पश्चिम में जैसे ही सूर्य आता है ढल जाता है, उसके ऊपर से आप समझ लो। ठीक है, होगा क्या है इससे? अगर आप तुला राशि के सूर्य लेके बैठे हो, पार्टनरशिप मत करो, आपको लॉस जाएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छे डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, मैरिड लाइफ भी बहुत खास अच्छी नहीं चलेगी।
सक्सेस मिलेगी कब मिलेगी? आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। अभी आ जाते हैं 8 नंबर, वृश्चिक राशि। ठीक है, अभी 8 नंबर की राशि ही ऐसी है, सिक्रेटिव नेचर। ठीक है, गूढ़ ज्ञान जो होता है ना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इस व्यक्ति का। दूसरा, आप देखोगे ना, ये व्यक्ति मेहनती बहुत होगा। ठीक है, बट एंग्री भी उतना होगा, स्टबन भी उतना होगा। ठीक है, बहुत एंग्री होगा 8 नंबर वाला, क्योंकि 8 नंबर की राशि किसकी है? मंगल की राशि है। ठीक है, आग है, आग, और उसमें सूर्य आ गया, तो आप उसके ऊपर से वो देख लो कि क्या हो सकता है अभी इस कंडीशन में, सारी सिक्रेटिव चीज़ है। ठीक है, तो और ज़्यादातर ना ये स्टबन और एग्रीनेस एक पॉइंट पे अच्छा है इसके लिए, क्योंकि क्या है ना, वो एनिमी डिफीटर, शत्रु इसके सामने टिकते नहीं। अगर 8 नंबर की साइन में आपका सन है ना, तो वो बड़बोला होगा, यानी किसी की नहीं सुनेगा, जिद्दी, अपने चाहे आप लाख उसको समझा लो कि भाई ये नहीं, ये सही है, इस राह पे आगे बढ़ो, वो नहीं सुनेगा। अगर उसके दिल में है तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो किसी की नहीं सुनेगा। ठीक है, बट ऐसे व्यक्ति का ना इंटरेस्ट होता है अकल्ट साइंस में, ज्योतिष जैसे गुड रहस्यमय जो भी विद्या है, तंत्र मंत्र ज्योतिष, उसमें ना इसकी रुचि बहुत होती है, बहुत इंटरेस्ट लेता है ये व्यक्ति। ठीक है, अपने पापा से प्रॉब्लम होती है, पापा के साथ ज़्यादातर रह नहीं पाता या फिर पापा से दूर रहता है, वो चीज़ें इसके साथ होती है। यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा है अगर धनु राशि में, तो ये व्यक्ति को ना रिलीजियस बनाता है, धार्मिक। ठीक है, उसको नॉलेज भी अच्छा देता है, एजुकेशन भी अच्छा देता है, और उसको ना लाभ करवाता है ट्रैवल से और विदेश से। इसका आप नेचर देखोगे ना, न्यायी स्वभाव होगा उसका। एक टाइम पे अपने माँ बाप को भी वो सूली पे चढ़ा देगा, फांसी दे देगा अगर गलती की है तो। ठीक है, तो ऐसा होता है 9 नंबर का सूर्य वाला व्यक्ति। ठीक है, वो देखेगा नहीं कि मेरा रिलेटिव है क्या नहीं, बट जो जस्टिस है, जो लॉ बोल रहा है उसी हिसाब से काम करेगा, जो सही है वही करेगा, सही नहीं है उसमें कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है, वो फिर जो उसकी सज़ा है या जो भी पेनल्टी है उसी हिसाब से चलेगा। कोई भाई बहन नहीं, कोई माता पिता नहीं। ठीक है, उसके नज़र में बस न्याय ही सबसे ऊपर है, इतना समझ लो। यहाँ पे आके सूर्य बोलता है अब मैं उठूँगा। ठीक है, मैंने ना सुबह एक वीडियो डाली है कि सबसे अच्छा, एक्सीलेंट, फुल स्ट्रेंथ से सन कहाँ काम करता है। ठीक है, तो पहले तो उसमें मैंने हाउसेस की बात की है। 10वां और 11वां भाव सूर्य के लिए ऐसा है ना, वो फुल फ्लेज में काम करता है, क्योंकि होता क्या है ना, सूर्य जब 10वें और 11वें भाव में आता है ना, तब वो फुल प्रकाशमान होता है, यानी अपनी फुल स्ट्रेंथ से वो पूरी धरती को प्रकाश देता है, क्योंकि वो साउथ की साइड दोपहर के 12 से 2 के बीच में आता है। ठीक है, तब वो ना आप देखोगे 10वें हाउस में या 11वें हाउस में कहीं उसका वो परिभ्रमण करता होगा, इसीलिए वो फुल स्ट्रेंथ से काम कर सकता है। बट आज हम यहाँ राशि की बात करते हैं, मकर राशि, हम वो बोलते हैं ना मकर संक्रांति। ठीक है, तो जब सूर्य जनवरी में मकर राशि में आता है ना, फिर उसका उदय स्टार्ट होता है। फिर वो ना एक ऐसा काम करेगा स्लो एंड स्टेडी। ठीक है, सक्सेस यहाँ पे वो रातों रात अमीर, रातों रात गरीब ऐसी वाली सक्सेस नहीं होगी, एक स्लो एंड स्टेडी सक्सेस मिलेगा ऐसी व्यक्ति को। ठीक है, बहुत ही वर्क ओरिएंटेड मिलेगा, डिसिप्लिन मिलेगा, स्लो एंड स्टोरी प्रोग्रेस, गवर्नमेंट जॉब इसको मिल सकती है। जिसका भी मकर राशि में सूर्य है ना, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। 11वां भाव मैंने बता दिया, सोशल वर्कर इन द सेंस कि ये ऐसा व्यक्ति ना, एनजीओ है, फ्रेंड सर्कल है, सोसाइटी के लिए कोई भी काम हो ना, इस व्यक्ति को बोल दो, अपना काम छोड़ के पहले सोसाइटी का काम करेगा। ठीक है, कुंभ राशि वाला सूर्य या फिर 11वें हाउस वाला सन। ठीक है, इतना अच्छा ये सोशल वर्क करता है। 11 नंबर यानी कुंभ राशि में अगर सूर्य है तो प्रेस्टीज इन बिग ग्रुप, अगर काम करेगा सोसाइटी के लिए तो सोसाइटी से मान सम्मान भी मिलेगा ना। तो ऐसा व्यक्ति आप देखोगे ना, ज़्यादातर इसको ना लार्ज पीपल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा मान मिलता है, प्रेस्टीज मिलते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए वैसा काम करता है। ठीक है, जब आप किसी के लिए ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको रिवर्ट में क्या मिलेगा? मान सम्मान ही मिलेगा, पद प्रतिष्ठा ही मिलेगी। ठीक है, गेन्स थ्रू फ्रेंड्स, तो लाभ होंगे ही होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स को वो सपोर्ट कर रहा है तो फ्रेंड से उसको लाभ होंगे ही होंगे। अभी 12वें भाव में आ जाते हैं। ये ऐसा व्यक्ति बहुत दयालु और आध्यात्मिक होता है। ठीक है, जिसकी मीन राशि में सूर्य है ना, ये आप देखोगे इसका ना नेचर रिलीजियस नेचर होगा, काइंड हार्टेड होगा। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसमें ज़्यादा होगी, वो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व धराने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है,
बट इसका ना इमोशंस थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ये व्यक्ति ना ज़्यादातर निर्णय इमोशनली लेता है, डिसीजन जो भी लेता है वो इमोशंस के चलते लेता है और उसी में वो फिर मार खा जाता है। ठीक है, तो ये था सभी राशियों में सूर्य का क्या फल हो सकता है। अभी सूर्य कहीं पे भी आपको दिक्कत दे रहा हो, कोई भी परेशानी दे रहा हो, सिंपल रखो। ठीक है, ज़्यादातर कोई ऐसी रेमेडी वैसी रेमेडी उसमें मत जाओ। देखो अच्छा है ना तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं परेशान कर रहा है, ठीक है, डिसबैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है, सिंपल रखो। हर रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाना है। ठीक है, मंगल की अगर सूर्य पे दृष्टि आ रही है तो फिर आप जो जल चढ़ा रहे हो ना उसमें थोड़ा सिंदूर मिला लो। चंद्र की दृष्टि अगर आ रही है तो जो आप जल चढ़ा रहे हो उसमें थोड़ा चावल मिला लो। ठीक है, शनि की दृष्टि आ रही है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आप पानी ही चढ़ाओ। ठीक है, कोई बाकी मंगल और चंद्र के लिए मैंने बोल दिया। गुरु की दृष्टि पड़ रही तो थोड़ा हल्दी मिला लो। ठीक है, तो वो आप करके सूर्य को जल, और जल भी कैसे, ऐसे नहीं चढ़ाना है। ठीक है, कम से कम ऐसे ऐसे होके आपको जल चढ़ाना है। कम से कम 1-1.5 फीट आपके हाथ ऊपर रहे। और जब सूर्योदय होता है ट्राई करो, जब सूर्योदय होता है तभी आप जल चढ़ाओ। अगर नहीं हो सकता है तो जब उठो तब चढ़ा दो, थोड़ा तो कर लो। ठीक है, इससे आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। कुंडली में कहीं पे भी बैठा है, कोई भी हाउस का लॉर्डशिप उसके पास हो, ये मत सोचो कि भाई मेरा त्रिशड़ा का लॉर्ड है या फिर मेरे मारक भाव का लॉर्ड है या 6-8-12 का लॉर्ड है, कुछ मत देखो। सूर्य को जल हर एक व्यक्ति को चढ़ाना चाहिए, चढ़ाना ही चाहिए। ठीक है, एक ये है। दूसरा आदित्य हृदय स्तोत्रम। ठीक है, इसका पाठ करो। राम जी ने भी खुद किया था, जब रावण से वो लंका गए युद्ध करने के लिए, तब भगवान सूर्य की उपासना करके गए थे। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।